Good morning students, you are welcome back to your maths class. Today I am going to teach you second worksheet of your chapter 1, the fish tale. So let's start solving this worksheet. First question is about competency formation of numbers. So you have to write the place and place value of underlined digits. आपको यहाँ पे जो डिजिट्स हैं उनके प्लेस और प्लेस वैल्यू आपको क्या करने हैं, लिखने हैं. सो यहाँ पर 9 के नीचे लाइन खींचा है, 9 अंडरलाइन कहाँ पर है, 9 पे. सो आप देखिए इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको हम कैसे रीड करेंगे. ये है वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स. तो ये क्या हो गया, 96,52,963. तो इसका प्लेस क्या होगा, इसका प्लेस कहाँ पर है, ये 9 पे है और 9 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है. तो इसकी प्लेस हो जाएगी आपकी 100 और प्लेस वैल्यू क्योंकि ये 100 प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 900. सेकेंड तरीका है इसका कि आपको जिस नंबर का भी प्लेस वैल्यू लिखना होता है उस नंबर के बाद जितने डिजिट होते हैं उसके बाद आप उतने ही जीरो लगा दीजिए. सो यू विल गेट द प्लेस वैल्यू ऑफ दैट नंबर. द नेक्स्ट इज 63,62,302. अब इस पे आप देखिए 2 पे अंडरलाइन है. सो इसका प्लेस क्या है, यूनिट, टेंस, 100, 1000. तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया आपका 1000. तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1000. इसका प्लेस वैल्यू हो गया, प्लेस हो गया. अब हमें इसका प्लेस वैल्यू निकालना है तो 2 के बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं तो आप 2 के बाद 3 0 लगा दीजिए. या फिर 1000 है इसका प्लेस तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2000. ओके, द नेक्स्ट वन इज 14,52,639. तो अंडरलाइन कहाँ पर है, 5 पे. और 5 देखिए आप वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 पे है तो इसका प्लेस हो जाएगा आपका 10,000 और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 5 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4. सो देयर आर 4 zeros आफ्टर 5, 1 2 3 4. और 10,000 पे है तो वैसे भी इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 50,000. द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर अबाउट कॉम्पिटेंसी अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट. तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. अ बोट कैन कैरी 19 kg ऑफ फ्रेश फिश. सो हाउ मेनी बोट्स आर नीडेड टू कैरी 57,000 ग्राम ऑफ फ्रेश फिश. अब 1 बोट 19 kg फ्रेश फिश कैरी करती है तो 57,000 ग्राम फ्रेश फिश कैरी करने के लिए कितने बोट की रिक्वायरमेंट होगी. तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वी विल राइट नंबर ऑफ बोट कैरीड 19 kg फिश इक्वल टू 1. अब ये ग्राम में है तो पहले हम इसे किस में चेंज करेंगे, हम इसे किलोग्राम में चेंज करेंगे. एंड वी नो दैट 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, देयरफॉर 57,000 ग्राम इक्वल टू 57 kg. अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इस पे 57,000 में 1000 का डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 57. ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, 57,000 ग्राम फिश कैरी करने के लिए कितने बोट की रिक्वायरमेंट होगी. तो 57 में आप डिवाइड कर दीजिए 19 का, बिकॉज 1 बोट कैरी कर रहा है 19 kg फिश. तो 57 में कितने बोट फिश कैरी करेंगे, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, हम 57 में 19 का डिवाइड करेंगे. सो वी विल गेट द आंसर. एज यू नो 19 का टेबल अगर आपको आता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस. 19 1 जा 19, 19 2 जा 38 and 19 3 जा 57. So the answer is 3 boats. Okay. The next question is about competency problem solving ability. So students, Seema, the question is Seema took a loan of rupees 8,596 from the bank. She pays back rupees 9,086 to the bank.
What amount did she pay back as interest to the bank? Seema was able to repay the loan in 2 months and she paid equal amounts in 2 months. What amount did she pay in a month? अब आपको क्या बताना है कि सीमा ने ₹8,596 का लोन लिया बैंक से और उसने बैंक को 2 मंथ्स में रिटर्न किए 9,286। वह एक साथ उसने इतना पैसा नहीं रिटर्न किया, तो उसने क्या किया कि उसने, अब हमें क्या बताना है कि अमाउंट से पेड इन अ मंथ, हमें ये बताना है कि उसने कितना अमाउंट इंटरेस्ट में दिया और उसके बाद हमें ये बताना है कि सीमा ने कितना रुपीस पर मंथ उसको बैंक को लौटाया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, सॉल्व करेंगे। अमाउंट ऑफ लोन सीमा टुक ₹8,596 एंड अमाउंट सी पेड बैक ₹9,286। अब देखिए कि वह 2 मंथ्स में कितना इंटरेस्ट पे कर रही है। इसके लिए जो रिटर्न किया है उससे हमने एक्चुअल अमाउंट जो उसने लोन लिया था उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप इसे देखिए कैसे हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 6 हमने किया तो कितना मिला हमें, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें 0 और 8 में से 9 होगा नहीं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 12 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा आपका 1। ओके, 18 में से आप 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9 और ये 1। अब 1 में से 5 माइनस होगा नहीं तो ये हो जाएगा 11। 11 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो 6। अब ये हो गया आपका 8। 8 में से 8 माइनस किया 0। सो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अब हमें बताना है कि वह 2 मंथ्स में रिटर्न कर रही है बैंक को ये अमाउंट, तो कैसे वो रिटर्न कर रही है ये हमें देखना है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो अमाउंट है हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 345 तो मैंने ये देखा था कि 1 मंथ में वह कितना इंटरेस्ट पे कर रही, लेकिन हमें ये नहीं निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि वह कितना अमाउंट उसको बैंक को पर मंथ पे करती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसने जितना लोन लिया हुआ है उतना हम उस लिखेंगे। पहले कितना लोन लिया है 8,596, लेकिन जो रिटर्न कर रही है वो है 9,086, तो हम पहले इसे लिखेंगे और इसमें हम डिवाइड कर देंगे 2 का। सो जो इसमें 2 का डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा कि पर मंथ वह कितना अमाउंट पे कर रही है। सो 9,286 में आप डिवाइड कर दीजिए 2 का। सो 2 4 जा 8, 9 में से 8 माइनस किया आप 1 हुआ। अब ये 2 लिखिए, 2 6 जा 12, ये कैंसिल आउट हो गया दोनों। अब ये 8 बचा, तो 2 4 जा 8, अब ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब ये 6 बचा, सो 2 3 जा 6। तो कितना आंसर आ गया, पर मंथ वह कितना अमाउंट पे कर रही है बैंक को, 4,643। 4,643 का अमाउंट वह पर मंथ बैंक को पे कर रही है। सो स्टूडेंट्स, इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम लेके आएंगे नेक्स्ट डे टुमारो द वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर, 3rd वर्कशीट। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे।